Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में अपन PYQs कर रहे थे, ठीक है। करीब करीब जो भी PYQs है उसको प्लीज़ कहीं ना कहीं नोट कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। मैं आपको PYQs इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता है, आप किस तरह से अपने आंसर्स को क्राफ्ट करके लिखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपके आंसर्स पॉइंट वाइज होने चाहिए, आपके आंसर्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मिसिंग रहेगी तो बावजूद इसके कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू माइट बी हैविंग द नॉलेज अबाउट व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर्स, यू विल स्टिल लैग बिहाइंड इन गेटिंग मार्क्स। समझ में आ रही है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप PYQs को देखें। हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया है। मैं बार बार बोलूँगा कि आप उन वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कीजिए, और आपकी तरफ से अगर कोई सवाल आता है तो प्लीज़ उसको पूछिए, ठीक है। बट आई वॉन्ट दिस PYQs टू बी हैंडल वेरी केयरफुली, क्योंकि ये आपको दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड सेटर। आपको ये ट्रेंड देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका नॉलेज किस तरह से आपको आंसर्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे देखो 2014 का सवाल है, थोड़ा सा पुराना सवाल है बट स्टिल, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। A प्लस BC, बच्चा पार्टी, अगर यहाँ पे है AC प्लस B तो किस टाइप का रिएक्शन होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये A प्लस BC तो ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा बता पाएंगे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट? तो इसका मतलब ये जो A है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में A की पोजीशन B से हाइयर है, ठीक है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो उसमें A की पोजीशन B से हाइयर है, इसीलिए A एक लेस रिएक्टिव, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे यहाँ पे लेट्स से Fe है और CuSO4 है, ठीक है। तो कॉपर भाई साहब बहुत नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज के, मतलब यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर है, तो ये इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? FeSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और क्या एग्जांपल है बोलो? जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। लेट्स से कॉपर का आपका नाइट्रेट है CuNO32, ठीक है। ये जिंक है, ये कॉपर नाइट्रेट है, ये क्या बनाएगा भाई साहब? जिंक नाइट्रेट, ठीक है। ZnNO32 प्लस 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 आपका कॉपर रह जाएगा, ठीक है। तेरे तो कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट which is having a higher position in the reactivity series, displaces a less reactive element in single displacement reaction,
तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फंडा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए तो यहाँ पे देखो A प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा बच्चा बाडी? सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस विल बी बेसिकली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। पी क्यू प्लस आर एस, पी क्यू प्लस आर एस, ये आपका क्या बना रहा है? पी एस प्लस आर क्यू, ठीक है, ये बना रहा है पी एस प्लस आर क्यू। तो ऑब्वियसली यस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का दो चीजें हैं, क्या क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट? एक होगा आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, तो यहां पे होगा आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चा बाड़ी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है? So exchange of ions and formation of precipitate, these are two characteristics of double displacement reaction. तो जैसे यहाँ पे देखो आपका AB प्लस CD था और ये बना क्या भाई साहब? लेट्स से AD प्लस BC, जो भी बना, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। लेट्स से PQ है तो यहाँ पे क्या आयंस बने होंगे? P प्लस एंड Q माइनस। किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। RS है, अगेन एक्वस सोल्यूशन में क्या बना रहेगा? R प्लस एंड S माइनस, ठीक है। तो अभी ये P इसके साथ कंबाइन कर गया, बन गया PS, और इन दोनों में से वन ऑफ देम विल बी अ प्रेसिपिटेट, विल बी अ प्रेसिपिटेट, ये सेटल डाउन हो जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। एक भाई साहब प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए भाई साहब A2O3 प्लस 2B, ठीक है, A2O3 प्लस 2B ये क्या बना रहा है? B2O3 प्लस 2A। इनके हिसाब से ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इज इट करेक्ट? है क्या? देखो देखो, एक ने ऑक्सीजन खोया है और एक में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो डेफिनेटली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और कौन सा रिएक्शन हो सकता है ये? हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों भी है, देखो रेडॉक्स भी है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो रेडॉक्स क्यों है? क्योंकि देखो A2O3 है, O3 चला गया तो O3 का देखो यहाँ पे क्या है, देखो A2O3, सो लेट्स से वी हैव हियर A2O3 प्लस 2B, ठीक है, इसका क्या बन रहा है भाई साहब? B2O3 प्लस 2A। ओके, तो यहाँ पे देखो A2O3 से O चला गया है तो इसका क्या हो गया है? माइनस O, तो माइनस O मतलब आपका हो गया रिडक्शन, ठीक है, और 2B पे O ऐड हुआ है प्लस O, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो दोनों भी हो रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स भी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स भी है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, 2023 का सवाल है। देखो, वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर मतलब क्या होता है? वाटर पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। आपने देखा डिकम्पोजिशन 3 तरीके से किया जाता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह बना, ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट किया, ये सब हीट से हो रहा है। दूसरा होता है आपका भाई साहब लाइट, लाइट कौन से ज्यादा में होता है? सिल्वर कंपाउंड्स में, AgBr हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, इस पे लाइट एक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे फोटोलिसिस होगा। और तीसरा क्या होता है भाई साहब? आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में आपका ज्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पे होता क्या है? वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग, ठीक है, वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। व्हाई? एसिड क्यों ऐड करते हैं हम? देखो, एसिड ऐड करने का पर्पस क्या है? एसिड बहुत छोटा सा, लेट्स से थोड़ा सा हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे, कोई भी एसिड, ठीक है, सो दैट इट कैन बेसिकली टू मेक वाटर गुड कंडक्टर। वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर, ठीक है। इससे एसिड का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है, इससे वाटर का ही डिकम्पोजिशन होगा। एसिड सिर्फ आपने ऐड किया है, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर you will add a few drops of acid to it. The purpose of you adding acid to it is to make it a good conductor of electricity, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? नेम द गैसेस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। चलिए अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं H2O, ठीक है, ये क्या बनाएगा भाई साहब? H2 प्लस O2, ठीक है, 2H2O, ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस,
और ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एनोड होता है आपका पॉजिटिव और कैथोड होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड होता है भाई साहब आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड होता है पॉजिटिव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला किधर जाएगा, पॉजिटिव के पास, है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। और हाइड्रोजन जाएगा कहां पे भाई साहब, कैथोड में, ठीक है। सो राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। अभी देखो दो हिस्सा पानी का आपको देगा, दो हिस्सा किसका, हाइड्रोजन का, और एक हिस्सा ऑक्सीजन का, ठीक है। दो हिस्से पानी से आप दो हिस्सा ऑक्सीजन का, मारे 2:1, ठीक है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गैस, सो द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज ट्वाइस द गैस कलेक्टेड एट द एनोड। क्या हम बोल सकते हैं, द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज ट्वाइस द गैस कलेक्टेड एट द, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, write the relationship between the volume of the gas. So volume of the gas collected at the anode, volume of gas at cathode, volume of gas at cathode is equal to twice volume of gas at anode. Are we able to understand this, people? ठीक है। What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? तो पहला वाला हमारा किस टाइप का था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये वाला क्या हो जाएगा भाई, देखो सिल्वर क्लोराइड आ गया अभी, तो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है। इसमें भाई साहब अगर आप सनलाइट डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl2, तो आप भाई साहब यहाँ पे 2Ag प्लस Cl2, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ओके। When silver chloride is exposed to sunlight, give the type of reaction involved. तो what type of reaction is this? This is basically, हाँ बोल सकते हैं, थर्मल नहीं है, ये आपका फोटोलिसिस है, ठीक है। डिकम्पोजिशन डेफिनेटली है, बट इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। लिसिस मतलब होता है टूटना, और फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं हम इसको, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। ये मैं आपको सेंट्रल आइडियाज दे रहा हूं, जब आप आंसर को फ्रेम करेंगे ये सब कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सेंटेंस चाहे जैसे भी फ्रेम करो, ऑब्वियसली अच्छे से फ्रेम करना है, लेकिन आपके सेंटेंस में अगर ये सब कीवर्ड्स मिसिंग होंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द फॉर्मेटेड आंसर हियर पीपल। हमने सेंट्रल आइडिया देखा, यहाँ पे क्या है, नाउ वी विल लुक एट द आंसर व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड, ओके। सो यहाँ पे क्या देखो, व्हाइल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बिफोर पासिंग करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड बिकॉज एसिड्स डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली। इसको भी बोल सकते हैं, देखो एसिड ऐड करने का पर्पस क्या है, एसिड ऐड किया है आपने, तो यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और बोल सकते हैं टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर। देखो गुड कंडक्टर कौन होगा, जिसमें आयंस बनेंगे, और आयंस कैसे बनेंगे भाई साहब, जब आप एसिड ऐड कर रहे हैं, तो एसिड थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। यहाँ पे भाई साहब आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस कॉजिंग सॉल्यूशन टू बिकम मोर कंडक्टिंग। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मोर कंडक्टिंग मतलब टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल तरीके से, ठीक है। टू एनकरेज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दिस अलाउज करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन इजीली। करंट अगर सॉल्यूशन से इजीली पास हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या बन गया है, गुड कंडक्टर बन गया है, ठीक है, ओके। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एसिडिफाइड द गैसेस आर इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड द कैथोड। तो आपका भाई साहब ये रिएक्शन है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रॉम द, इट कैन बी कंक्लूडेड विद द वॉल्यूम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो देखो कैथोड में कौन कलेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है, कैथोड में कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और एनोड में कौन जाएगा भाई साहब, ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन जाएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो हमने यही बोला था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड दैट इज हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड दैट इज ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और रही बात दूसरे वाले सवाल की, तो यहाँ पे AgCl सनलाइट, Ag प्लस Cl2, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हैं, जहां पे आपने लाइट को यूज किया है,
क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसका आपका टेक क्या होगा, टेक अवे क्या होगा इसमें? एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऐसे ही वाटर को आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको 1-2 ड्रॉप एसिड डालना पड़ेगा। एसिड डालने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड इट विल मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ पे क्या होगा, 2H2O है वाटर, इसका भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, H2 और O2 बनेंगे, इसको पहले बैलेंसिंग करनी है। अभी O2 जो है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव जाएगा भाई साहब आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, ठीक है, और पॉजिटिव जाएगा आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपका कैथोड। दैट्स हाउ द डिसोसिएशन विल हैपन। ठीक है, तो और आपको दिख रहा है भाई साहब, for every 2 volumes of water you're getting 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen. So volume of gas at cathode, that is hydrogen, will be twice the volume of the gas at anode, that is oxygen. क्या ये समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का भाई साहब पूरा सारांश है। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और दूसरा वाला तो आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, विच इज बेसिकली सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सारे जितने भी तमाम कंपाउंड्स हैं, इन सब का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। मतलब आप जैसे इसको सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट की एनर्जी से इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चन सा पीपलम? एनी क्वेश्चन सा? नो? क्रिस्टल क्लियर? ओके, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे डिफाइन करोगे भाई साहब? 2023 का सवाल है। ठीक है, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करोगे? कल हमने देखो एक सवाल किया था, उस सवाल में आपको ये एग्जांपल दिया गया था कि 2 पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है, दोनों को हमने मिक्स किया, तो क्या उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो क्या चाहिए आपको? दोनों सॉल्ट आपको किस में चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दोनों भी सॉल्ट आपको किस में चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन में चाहिए। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। when 2 different salts in their aqueous solutions are mixed together, then exchange of ions takes place and a precipitate is formed. This is called double displacement. ठीक है, तो मतलब कैसा है देखो, A B आपने एक कंपाउंड लिया और C D आपने एक कंपाउंड लिया, दोनों का पहला क्या होना जरूरी है? दोनों भी एक्वस होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस विल लेट्स से फॉर्म आयंस। तो आपका भाई साहब आयंस फॉर्म होगा, ये A प्लस B माइनस हो गया, ये आपका हो गया C प्लस एंड D माइनस। तो A प्लस का D माइनस के साथ, तो लेट्स से AD, ठीक है, प्लस B माइनस का C प्लस के साथ, तो CB। ठीक है, इनमें से कोई एक प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, सो पहला आपका क्या है? सॉल्ट्स, 2 डिफरेंट सॉल्ट्स, 2 डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये आप लेंगे, आर मिक्स्ड। रिजल्ट क्या आएगा आपका? ठीक है, रिजल्ट आएगा आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस हैपेंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड प्लस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, दिस, इन दोनों में से कोई एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, अभी आप कैसे भी फ्रेम करके इसको लिखिए। ठीक है, when 2 different salt solutions are mixed together, exchange of ions happens due to which a precipitate is formed. This is called double displacement reaction. क्लियर है भाई साहब? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जब भी आपको कुछ भी डेफिनेशन दिया जाए ना, तो एक एग्जाम्पल जरूर दे देना। ठीक है, अभी देखो जैसे आप यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल ले लोगे? लेट्स से बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये दोनों का आप क्या ले रहे हो भाई साहब? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या बनाएगा बोलो? ये बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, दैट इज 2NaCl which is in aqueous solution, and barium sulfate which is basically a precipitate. ठीक है, ये आपका एक प्रेसिपिटेट हो गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ठीक है, okay, so the chemical reaction in which 2 reactants exchange ions, देखो 2 different salt solutions are mixed, exchange of ions, ठीक है, to 2 new compounds is called, आपको salt solution बोलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप अगर पाउडर को मिक्स करोगे, यहाँ पे आपने सोडियम सल्फेट का पाउडर लिया और बेरियम क्लोराइड का पाउडर लिया और इन दोनों को मिक्स करोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब तक आप सॉल्ट सोल्यूशन नहीं लोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, so be very precise about this. When salt solutions are mixed together, ठीक है, this forms। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन डील किया था इस पे। So when an aqueous solution of an to form 2 new compounds, तो आपका भाई साहब क्या क्या हो गया? 2 different salt solutions, ठीक है, are mixed,
exchange of ions and formation of a precipitate and two new compounds are formed. Two new compounds are formed. ठीक है, that is basically single displacement, sorry, double displacement. Okay, write the chemical equation of a double displacement reaction which is also a neutralization reaction. Neutralization reaction basically किसमें होता है बच्चा बाड़ी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है आपके किसमें? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, होता है आपके एसिड और बेस में. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है आपका एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. कोई भी एसिड उठा लो, लेट्स से आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और कोई बेस उठा लो जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, यहां पे क्या बनेगा बोलो? NaCl प्लस H2O. क्या ये आपका एक, ठीक है, विच इज ऑल्सो, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया. दिस इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस NaCl प्लस H2O, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया. अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये वाला उठा लो भाई साहब, ये, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली अ प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन. ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे BaSO4 बन रहा है. ठीक है, ओके, विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. तो आपका भाई साहब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया और दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया. ठीक है, सो जैसे आपने यहाँ पे देखो एक ऐसा रिएक्शन चुना है
विजिबल चेंज इज सीन। ओके, अभी देखो समझ लो ये CuO है और इसमें आपने हाइड्रोजन को पास किया, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन लेकर भागेगा, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा करेगा? हाँ, रिएक्टिव सीरीज में कौन ऊपर है? हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कॉपर से भी ऊपर है, तो इसीलिए ऑक्सीजन लेकर भागेगा, ठीक है। इट विल डिस्प्लेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी Cu प्लस H2O, ठीक है। ये आपका अगेन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से फिर से आपको क्या मिल जाएगा, रेडिश ब्राउन कॉपर, रेडिश ब्राउन कॉपर, ठीक है। गिव द केमिकल, क्या ये बैलेंस्ड है? दिस इज बैलेंस्ड, क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड, ठीक है। गिव द केमिकल इक्वेशंस एंड नेम द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो कलर ऑफ द प्रोडक्ट, यहां पे भाई साहब कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है और अगेन कॉपर का कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर? ये वाला आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा बोलो, कॉम्बिनेशन, और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा बोलो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और कॉपर का अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। ओके, चलिए वैसे अब आंसर का पैटर्न देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, अभी देखो आप दुनिया भर की कहानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को वैसे लेंथ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ ना भी लिखेंगे तो भी आपको मतलब सही चीज लिखना है। रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस, तो रेडिश ब्राउन कॉपर बिकम्स ब्लैक, व्हाई? बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। तो 2Cu plus O2 that will form 2CuO. Are we clear to this one people? हम समझ हम, ठीक है। When hydrogen is passed over Cu, the black coating on the surface turns reddish brown. तो ये भाई साहब फिर से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है भाई साहब? तो आपका ना देखो ये सब लैंग्वेज की खेल फेर है, लेकिन अगर आप ये नहीं लिख पाएंगे कि ये ब्लैक है, इसलिए देखो जो मैंने लिस्ट दिया हुआ है आपको, उसमें ना सारे कंपाउंड्स के कलर्स हैं जो आप जनरली एनकाउंटर करते हैं, सारे कंपाउंड्स के कलर हैं उसमें, सारे भाई साहब आपके गैसेस के कलर हैं, ये सब कुछ है। थोड़ा सा कलर को याद रखो, ठीक है, क्योंकि कलर आपका कहीं कहीं पे पूछा जा सकता है, यहाँ पे बार बार देखो कलर चेंजेस आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, A compound A is used in the manufacture of cement, ठीक है। कैल्शियम रिलेटेड होगा, when dissolved in water it evolves a large amount of heat and forms a compound B। तो आपका जो सीमेंट में, सीमेंट फैक्ट्रीज में आपका बहुत बड़ी मात्रा में CaO यूज होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल नेम क्या है, क्या है, क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। इसका सॉरी अपना कॉमन नेम जो है वो है आपका क्विक लाइम, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप भाई साहब कंपाउंड ए, तो ये हो गया आपका कंपाउंड ए, ठीक है। इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो बच्चा पार्टी, वाटर इज बेसिकली लिक्विड, ठीक है। इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो आपका क्या बन रहा है, CaOH2 बनेगा प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? और ये CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम, दिस इज नोन एज स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ए विथ वाटर, ये हो गया केमिकल इक्वेशन भाई साहब। क्या ये बैलेंस्ड है, Ca इस तरफ एक, Ca उस तरफ एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, उधर कितना है 2, हाइड्रोजन इधर 2 और उधर भी 2, क्या ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, ठीक है। ओके, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच द रिएक्शन मे बी, list 2 types of reaction in which this reaction may be classified। ये क्या है भाई साहब, अच्छा 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या क्या 2 टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं भाई साहब, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच दिस मे बी क्लासिफाइड। ये गलत आपका आंसर दिया हुआ है। कौन से 2 रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे बता सकते हैं? एक तो हो रहा है क्या भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दिस विल्स बेसिकली व्हाट, कॉम्बिनेशन, ये आंसर गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर गलत है भाई साहब। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, और दूसरा क्या होगा बोलो, एनीथिंग एल्स? हाँ, एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। अरे भाई साहब दिख रहा है ना उधर, एक्सोथर्मिक है। और कुछ, और कुछ बोलो ना भाई साहब,
exothermic reaction. List two types of reactions in which this can be classified. Combination and exothermic. What else? What else? What else? What else? अरे देखो ना भाई साहब, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे एक कैल्शियम कितने ऑक्सीजन के साथ है? दो. ठीक है. सो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल. ठीक है. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी एक साथ ही होता है. रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. ये सारे तमाम चीजें हैं जिसमें इस पे क्लासिफाई किया जा सकता है. क्लियर है? आर वी क्लियर? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर पीपल. ठीक है. दिस इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर. ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है. ओके, चलते हैं भाई साहब आगे के सवाल पे. एग्जाम्पल पूछा है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स फॉर्म. सिंपल है भाई साहब. यहाँ पे आपका समझ लो, यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर है आपका, CaO है प्लस H2O. ठीक है. सिंपल करेंगे, अभी आपने देखा भाई साहब क्या हो जाएगा, CaOH2 प्लस हीट. ये हो गया भाई साहब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक एग्जांपल ये हो गया. क्या ये बैलेंस है? परफेक्टली बैलेंस. अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म. तो आप ले लो भाई साहब बेरियम क्लोराइड और उसको रिएक्ट करवा दो सोडियम सल्फेट के साथ. ठीक है. Na2SO4. ठीक है. तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? ये बनाएगा NaCl 2NaCl प्लस BaSO4. ये आपका भाई साहब इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट है. दिस इज बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो गया. बेरियम क्लोराइड को, ये एक्वस सोल्यूशन है इसका, बेरियम क्लोराइड का, और ये सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है. क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन प्लस बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है. रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब बच्चा पार्टी होती है प्रेसिपिटेट. इनसॉल्युबल सब्सटेंस मींस प्रेसिपिटेट. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है. फिर से वही देखो, लेड नाइट्रेट आया भाई साहब पोटेशियम आयोडाइड के साथ. ठीक है. यही घूम घूम के आ रहे हैं भाई साहब. ठीक है. दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू फोकस ऑन. लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ही हैं जो घूम घूम कर आएंगे भाई साहब. ठीक है. आपका भाई साहब रस्ट पे सवाल आ जाएगा. रस्टिंग क्या होती है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. ठीक है. ओके. लेड मतलब देखो करोड़ों टाइप के केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. आपको भाई साहब थब थोड़ी ना पूछा जाएगा. आपको भाई साहब वही चुन चुन के जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. चलिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट हो गया. लेड नाइट्रेट मतलब कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी PbNO3 लेड नाइट्रेट हो गया. ठीक है. दिस इज बेसिकली लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट ये हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. प्लस 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 राइट द नेम एंड कलर. राइट नाइट्रेट इज एडेड टू द पोटेशियम आयोडाइड. तो ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड. अगेन दिस इज व्हाट? एक्वस सोल्यूशन. एंड दिस इज पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड ये आपका कलरलेस है. दिस इज बेसिकली कलरलेस. और ये भी भाई साहब आपका क्या हो गया? कलरलेस सोल्यूशन. ठीक है. क्या ही बना रहा है भाई साहब आपका? वही घूम फिर के आ रहा है. देखो 2020 में भी आया है, इसके पहले अपन ने देखा 2023 में भी आया है. यही सब कुछ चुनिंदा कंपाउंड्स हैं जो लिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे. मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, डबल डिस्प्लेसमेंट होना, ये सब. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या बन रहा है बोलो? लेड आयोडाइड. दिस इज बेसिकली लेड आयोडाइड. ठीक है. दिस इज लेड आयोडाइड विच इज व्हाट? येलो इन कलर. और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा. लेड आयोडाइड प्लस 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 2KNO3 which is basically aqueous. ठीक है. So this is what? Potassium nitrate. This is potassium nitrate. ठीक है. क्लियर है? Are we clear on this one people? ठीक है. तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया. राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन. राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड. तो कौन सा कंपाउंड भाई साहब प्रेसिपिटेट हो रहा है? व्हाट इज द नेम? नेम इज लेड आयोडाइड. लेड आयोडाइड जिसका भाई साहब फॉर्मूला क्या है? PbI2. और ये क्या हो जाएगा? इसका कलर येलो. ठीक है. द कलर विल बी येलो. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन? ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है बच्चा पार्टी? बता सकता है भाई साहब? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट व्हाई पीपलम? बिकॉज एक्सचेंज ऑफ आयंस इज हैपनिंग. यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है?
exchange of ions or plus formation of precipitate, formation of precipitate, exchange of ions and formation of precipitate. That is the reason it is a double displacement reaction. Justify your answer पूछा है आपसे, why is it a double displacement reaction? exchange of ions हो रहा है और मतलब इसका इस आयन का इसके साथ रिएक्शन, इस आयन का इसके साथ, ठीक है, ions are getting exchange and formation of precipitate is happening, hence it is a double displacement reaction. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है, चलो भाई साहब 2019 का क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम. तो अभी देखो सिल्वर के सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, दे आर बेसिकली फोटोकेमिकली एक्टिव, तो फोटोलिसिस होगा, टूटेगा भाई साहब, ठीक है. तो 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया आपका भाई साहब सिल्वर क्लोराइड, इसको अपन ने सनलाइट में रखा, इसको अपन ने सनलाइट में रखा, तो क्या बन जाएगा बोलो, Ag प्लस Cl2. तो 2Ag इज इक्वल टू 2AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस क्लोरीन, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका ग्रे कलर, दिस इज बेसिकली ग्रे, ठीक है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके. What will be your observation in this case? So we see a gray color compound silver, ठीक है. ये this is what color? This is what? White in color, ठीक है. ये आपका ग्रे बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड है. Write the chemical reaction in the form of identify the type of chemical reaction. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. सिर्फ डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं आप, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और आप फोटोलिसिस भी लिख सकते हैं. दिस इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस, ठीक है. सो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट it decomposes to form Ag and chlorine gas. The balanced chemical equation is written like this. This is photo decomposition, photolytic decomposition, whatever you want to write it. Clear है? Are we clear? तो आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके ऊपर सनलाइट का असर होता है और ये सॉल्ट्स टूटते हैं सनलाइट के चलते, ठीक है. ओके ओके ओके. Identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation. Zinc reacts with silver nitrate, ठीक है. तो भाई साहब कहाँ जिंक एकदम ऊपर है आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है. टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, प्लस प्लस सिल्वर, ठीक है. सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. किस टाइप का रिएक्शन है भाई साहब, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है या प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना है या कलर चेंज वगैरह नहीं बताना है, आपको सिर्फ बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है, एंड राइट. अच्छा बैलेंसिंग करनी है, चलिए वैसा क्या ये बैलेंस्ड है परफेक्टली, जिंक इधर एक NO3 इधर एक Ag इधर एक परफेक्टली बैलेंस, ठीक है. ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया भाई साहब आपका एक्वस सोल्यूशन, ये हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन, और ये हो गया सॉलिड, ठीक है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट. पोटेशियम आयोडाइड, अगेन देखो वही सेम घूम के फिर से आ रहा है, ठीक है. पोटेशियम आयोडाइड है भाई साहब, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लेड नाइट. पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट, PbNO3 अभी तक तो भाई साहब आपको याद हो जाना चाहिए. तो ये क्या बनाएगा, PbI2 प्लस 2KNO3, ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया. दिस इज बेसिकली lead nitrate that is colorless. This is a colorless aqueous solution. ये आपका aqueous हो गया. ये हो गया आपका potassium iodide. This is basically potassium iodide. Again this is what people colorless. This is colorless. ये क्या बन रहा है आपका lead iodide. Lead iodide. इसका कलर क्या होगा, yellow in color, ठीक है. This will be yellow in color. This is forming potassium nitrate. ये आपका बना रहा है भाई साहब पोटेशियम नाइट्रेट, और ये भी क्या होगा आपका कलरलेस. दिस विल आल्सो बी कलरलेस, और ये एक्वस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम. तो आपका PbNO3 प्लस 2Ki या का येलो प्रेसिपिटेट बना. जब प्रेसिपिटेट है भाई साहब यहाँ पे आपको ऐसे देना पड़ेगा प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्लस 2KNO3. क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम. देखो वही चीजें घूम घूम के आ रही हैं. 2 4 5 रिएक्शन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, लेड नाइट्रेट का भाई साहब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है. ये सारे तमाम चीजें आपको बार बार पूछी जा रही हैं. ओके, फिर से देखो 2019 का सवाल है, वही सेम चीज,
ठीक है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। किसका प्रेसिपिटेट होगा? लेड आयोडाइड का। डू आई नीड टू डिस्कस दिस अगेन? बिकॉज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट 3 or 4 टाइम्स। ठीक है, what is the color of this precipitate? Yellow in color. ठीक है, what is this precipitate? Basically this precipitate is of PbI2 and what is its color? Its color is yellow. Name the compound with precipitate. It is lead iodide. This is lead iodide. ठीक है, iodide. Clear? Write balance chemical equation. PbNO32 plus 2Ki is equal to PbI2 plus 2KNO3. अभी तक तो याद हो जाना चाहिए भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा आपका बैलेंस। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच द रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। कौन से 2 रिएक्शन है जिसमें आप इसको प्लेस कर सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली, और व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? और किस में प्लेस कर सकते हैं? हाँ, रिडॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। यस, बेसिकली आपका सही है ये। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे देखो प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग विद प्रेसिपिटेशन, एक प्रेसिपिटेट तो बन ही रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इन दोनों में आप इसको प्लेस कर सकते हैं, प्लस रेडॉक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। ये रिपीट हुआ है 16, 17 और 2019 में भी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। पहली बात तो फेरस सल्फेट जो होगा FeSO4 है, ये इंटू XH2 होता है क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स मतलब इसमें क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जनरली FeSO4 इंटू 7H2O होता है। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन यू बेसिकली हीट इट, तो आपका होगा क्या? ये पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जाएगा इसमें से। ठीक है, दिस विल गो, ये पूरा वाटर का ऐसा का वैसा चला जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गो। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो बनेगा ये FeSO4। ये आपका एक फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। पहले बनेगा ये फेरस सल्फेट। ठीक है, और क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज, हाउएवर कलर चेंज इज ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पे आपका FeSO4 बना। अब जब आप इसको हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा? देखो, एक बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा सा ध्यान रखिए। 2 गैसेस बन रहे हैं आपके। यहाँ पे बनेगा आयरन 3 ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, या इसको अपन बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। आयरन के 2 वैलेंसीज होते हैं। देखो, आयरन के एक वैलेंसी है 2 और एक वैलेंसी है भाई साहब 3। जब आयरन के 2 वैलेंसी को आप ले रहे हैं तो Fe और O, ये 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो FeO। और आपका जब आयरन का 3 वाला वैलेंसी ले रहे हो आप F3O2, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा आपका? Fe2O3। तो इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं या फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये बच्चा पार्टी हो गया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, अभी करेंगे हम इसका बैलेंसिंग, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका एलिमेंट, दिस इज बेसिकली एलिमेंट। ये हो गया आपका भाई साहब रिएक्टेंट्स, दिस इज रिएक्टेंट्स। और ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स आपका क्या क्या हो गया बोलिए? Fe हो गया, इसको भूल जाओ, ये एलिमेंट नहीं है। जैसे ही वाटर से इसको हीट कर, सॉरी अपना, जैसे ही इसको हीट करोगे ना, ये वाटर अपने आप चला जाएगा, इट विल एस्केप आउट। ठीक है, एज वाटर वेपर, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। एलिमेंट आपका हो गया Fe, S और O। ठीक है, तो Fe कितना है रिएक्टेंट्स में? 1, S कितना है? 1, और O कितना है? 4। प्रोडक्ट्स में देखो भाई साहब, Fe कितना हो गया? 2, O कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 + 3 8 हो गया भाई साहब ये। ठीक है, और S कितना हो गया? 2। ठीक है,
तो बट ऑब्वियसली बात है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए पूरे कंपाउंड को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में आपने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया और आयरन भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 2 2 8 2 2 8 इज इट अ बैलेंस्ड इक्वेशन? बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो वी विल से दैट नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड gas and ferric oxide, ठीक है। So write balanced chemical equation for the reaction and name the products form. So these are basically the products. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? ठीक है। वही है, देखो सेम, रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा भाई साहब? कॉपर को आपने हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो इसने क्या बनाया? CuO। तो ये 2Cu plus O2 becomes 2CuO, रेडिश ब्राउन ब्लैक। सिंपल, वही घूम घूम के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 2009 का क्वेश्चन है, why has this black substance formed? This is a new substance, copper oxide. It is a new substance, copper oxide. The color of copper oxide is black, ठीक है। What is the black substance? Copper oxide. Write the chemical equation, ये हो गया आपका chemical equation, ठीक है। So black substance क्यों बना? Because copper is combined with oxygen, ठीक है। Write the chemical equation. How can the black coating on the surface turn to reddish brown? तो अभी इसको कैसे करोगे? अभी आपने देखा, देखो आप अगर हाइड्रोजन पास करेंगे इसमें, ठीक है, इफ यू बेसिकली हैपन टू पास हाइड्रोजन, इसमें अगर हाइड्रोजन पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन को लेकर भागेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब H2O और रह जाएगा CO। तो ये आपका ब्लैक है और ये ब्लैक से फिर क्या बन जाएगा? रेडिश ब्राउन। इफ यू हैपन टू पास हाइड्रोजन गैस over heated copper oxide, it will basically leave, ठीक है, तो ये लेकर चला जाएगा भाई साहब, ठीक है। Are we clear on this one people? Okay. Decomposition requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for the decomposition reaction. Heat का भाई साहब, heat का आपने एग्जांपल ले लिया, जिंक कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, वही सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे ZnO plus CO2, ठीक है। तो ये आपका हीट रिलेटेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपने इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक और हीट रिलेटेड इक्वेशन CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट किया तो ये क्या बनेगा? CaO plus CO2, ये बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नहीं ये गलत है भाई सर, इट इज नॉट लाइट, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है, ठीक है, छोड़ देते हैं भाई साहब। अगर लाइट लेना है तो AgBr ले लो, AgBr और लाइट से क्या हो जाएगा? ये Ag प्लस Br2, तो ये हो गया 2Ag, ये हो गया आपका लाइट रिलेटेड। और भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक करंट H2O, इलेक्ट्रिक करंट H2O कर लो, ज्यादा आसान पड़ेगा इससे, ठीक है। H2O का इलेक्ट्रिक करंट से आपका हो जाएगा 2H2O का 2H2 प्लस O2, सिंपल, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड फॉर देयर डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए ओके, स्टेट बोर्ड वाले जा सकते हैं। Thank you so much for your valuable